सभी मिलके एक नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी। श्री राजीव शुक्ला, श्री राजीव शुक्ला, रैली नहीं ये रेला है, रैली नहीं ये रेला है, ये रैली नहीं ये रेला है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी हमारे बीच में लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पधार चुके हैं। हम दिल की गहराइयों से इनका इस महारैली में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में प्रदेश के प्रभारी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजीव शुक्ला जी पधार चुके हैं। हम सब दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पधार चुकी हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आज आपके सामने जो जन समूह यहाँ उमड़ा है, इसको हमने एक रैली का आकार दिया था, लेकिन ये रैली नहीं, अब ये रेला बन गया है और ये रेला अब कांग्रेस का मेला बन गया है। इस मेले में उपस्थित सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं, वो आए हुए हैं। सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि अभी ये रैली नहीं, ये रेले के रूप में बदल गया है। और ये मैंने कहा कि ये रैली नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का रैला, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का रैला है। तो एक बार जोर से नारा लगाएंगे, श्री राजीव शुक्ला, कांग्रेस पार्टी, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। अब सभी आप साथ बैठ जाएंगे प्लीज। तो ये आवाज हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज ये जनता यहाँ पे जन सैलाब के रूप में उपड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की सरकार को कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो खरीद फरोख्त का काम कर रहे थे, उनको जो है मुंह की खानी पड़ी। 36 से फिर कांग्रेस के विधायक चाली हो गए। मैं यहां पे कोई ज्यादा भाषण नहीं करूंगा। आज हमने राजीव शुक्ला जी का, सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का भाषण सुनना है। मैं थोड़ी सी एक दो डिमांड्स हैं जो आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। ये वही मैदान है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस मैदान में हमने प्रेम कुमार धूमल जी का घेराव किया कि यहां पे आते थे, नड्डा साहब आते थे। इस मैदान में आकर के हर बार कहते थे, सन 2000 की बात बता रहा हूं मैं आपको, हर बार कहते थे कि हम बैरी दड़ौला का पुल बनाएंगे। ये हमारी झुंडुता की गेड़वी की धारें, ये नदी के बनने से भाखड़ा बांध बनने के बाद ये कट गई। भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्याओं का पूरा समाधान आज तक नहीं हो पाया है। एक तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि हमारी जो लंबित मांगे हैं भाखड़ा बांध विस्थापितों की, जिन्होंने पूरे देश को जगमग कर दिया, उसको पूरा करने की कृपा करें। और ये बैरी दड़ौला का जो पुल है, इसको भी प्राथमिकता के आधार पे करने की कृपा करें। ये मेरी आपसे मांग है। इसी को लेकर के हमने यहाँ पे प्रेम कुमार धूमल जी का और
जेपी नड्डा का घेराव किया, हमारे ऊपर कई मुकदमे उन्होंने बनाए, हमें जेल में भेजा। लेकिन आज हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी वीरभद्र सिंह जी उसका शिलान्यास करके गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया स्कूल को। विस्थापितों के लिए कुछ नहीं किया। ये खरीद फरोख्त करके जो है कुर्सी हथियाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जी ये जो हमारी मांगे हैं इनको आप पूरा करें। दूसरे जो जिन त्रिलोक जमाल ने और दूसरे जमवाल ने, दोनों जमवालों ने पैरा कर करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का काम किया, पैसा उनके अकाउंट से गया। यदि वो हमारे 9 भारतीय जनता पार्टी के और जो अन्य जो विधायक थे, यदि वो बर्खास्त किए जा सकते हैं रिश्वत लेने के आरोप में, तो देने वाला भी बर्खास्त होना चाहिए। तो त्रिलोक जमाल को भी बर्खास्त किया जाए, ऐसी मेरी यहां से मांग है। जो देने वाला जी एसआईटी ने डिक्लेयर कर दिया, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए था। ऐसी कुछ हमारी मांगे हैं। ये बदला की धार में पीएससी बनना चाहिए, बरमाना के अंदर पीएससी बनना चाहिए, हरलोग की हमारी जो उप तहसील है उसको भी खोला जाए। ऐसी हमारी कुछ आपसे मांगे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं लिखित तौर पे आपको दूंगा, लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चिट्टा तस्करों के पक्ष में यहाँ पे रैली की। जयराम ठाकुर से लेके बिंदल से लेकर के और अनुराग ठाकुर यहाँ पे आए, 150 आदमी जुटे उनकी रैली में। चिट्टा तस्करों के पक्ष में उन्होंने रैली की। उन लोगों को शर्मानी चाहिए, वो फंड जुटाने के लिए जो है चिट्टा तस्करों का साथ देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो चिट्टा तस्कर हैं उनकी संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के अंदर हो, सजाए मौत का प्रावधान हो, ऐसी मैं आपसे मांग करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। नमस्कार देवी और सज्जनों, 2 वर्ष के असीम हर्ष में, प्रदेश के उत्साह में, उत्कर्ष में, महाप्रगति के इस महाआयोजन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, उन्नत हिमाचल के समर्थ निर्माता, तमाम विकास के शिल्पी एक साथ मंच पर हैं। आइए एक बार लहराती हुई तालियों के साथ विकास के सब शिल्पकारों का अभिनंदन करें। आप सबकी गूंजती हुई तालियों के साथ बहुत स्वागत आपका। दोस्तों, हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनते, उभरते, निखरते विकास की कुलांचे भरते हिमाचल को देख रहे हैं। सही मायनों में हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पराक्रमी नेतृत्व में नवाचार से भरा, नई उम्मीदों का नया हिमाचल बनता देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आपका आभारी है। हमारा सौभाग्य है इस खास अवसर पर दिल्ली से बेहद खास मेहमान हमारे मध्य यहां उपस्थित हैं। भारतीय संसद की प्रखर मेधा के पर्याय कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रदेश प्रभारी माननीय सांसद श्री राजीव शुक्ला जी हमारे मध्य हैं। आइए एक बार गर्मजोशी भरी तालियों के साथ श्री शुक्ला जी का यहां पधारने पर स्वागत, अभिनंदन। और दोस्तों, वे के जिनके अथक परिश्रम से हमारे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, विजयी हिमाचल के भाव प्रणेता, हम सबके सबसे चहेते नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आइए एक बार तालियों की गर्जना के साथ आभार जताते हुए अभिनंदन करें। हम सब हिमाचलियों के आत्मबल, गरिमा और आत्मसम्मान की बुलंद आवाज माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे मध्य हैं। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए आपका स्वागत। अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को शोभायमान कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी, आपका बहुत स्वागत। मंत्री परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, माननीय कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी, माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी, माननीय आयुष मंत्री श्री आदिवेंद्र गोमा जी, आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर हृदय से स्वागत। पर्यटन विकास निगम के माननीय अध्यक्ष श्री आर.एस. बाली जी, योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया जी, प्रदेश कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी,
हिमाचल विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष विनय कुमार जी, माननीय उप मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया जी, यहाँ पधारे सभी सम्मानित विधायक, बोर्डों निगमों आयोगों के सम्मानित अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रदेश के जिला के प्रशासनिक अधिकारी, पंचायती राज संस्थानों के शहरी निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के, जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधारे सभी सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजनों का हम यहाँ पधारने पर हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, कृपया हम सभी की ओर से श्री राजीव शुक्ला जी को सम्मानित करने के लिए हम सब हिमाचलियों की जो एक विशिष्ट रीति नीति है, अपने मेहमानों को हिमाचली अंदाज से सम्मानित करने को संपूर्ण हिमाचल की ओर से श्री राजीव शुक्ला जी का आभार जताते हुए ये स्वागत, ये सम्मान आइए दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के प्रण में अपने प्राण जोड़ें। आप सबकी तालियों के मध्य संपूर्ण हिमाचल की ओर से श्री राजीव शुक्ला जी का बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुनय, कृपया हमारा सम्मान स्वीकार करने के लिए श्री राजेश धर्माणी जी से आग्रह है। माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री, कृपया हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जीवन में सौभाग्य का सुप्रभात लाने के लिए हम सब आपके आभारी हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य हैं, आपसे भी अनुनय रहेगा। श्रीमान, कृपया हमारा सम्मान स्वीकार करने के लिए। प्रदेश कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हमारे मध्य हैं, आपसे आग्रह है। हिमाचल विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हमारे मध्य हैं, आपसे आग्रह है श्रीमान, कृपया हमारा सम्मान स्वीकार करने के लिए। सह प्रभारी श्री चेतन चौहान जी भी इस अवसर पर हमारे मध्य पधारे हैं, हम आपका भी बहुत अभिनंदन करते हैं। सह प्रभारी श्री विदित चौधरी जी भी इस मौके हमारे मध्य हैं, आपका बहुत स्वागत। और अब विनम्रता पूर्वक अनुनय श्री राजेश धर्माणी जी से, कृपया आपके स्वागत संबोधन के लिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आज 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस ऐतिहासिक पल में आप सब का यहाँ पे स्वागत है और हम सब हिमाचल वासी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव शुक्ला जी, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभारी हैं, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, इनका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जननायक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं यहाँ पधारने पर बिलासपुर वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अग्निहोत्री जी का भी यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत है। हमारे स्पीकर साहब श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, जो पूरे दुनिया के अंदर अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इनका भी यहाँ पधारने पर स्वागत है। हमारे बीच में हमारे जो आईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज हैं आदरणीय श्री चेतन चौहान जी और विदित चौधरी जी, इनका भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। इसके साथ मैं स्वागत करूंगा हमारे जितने माननीय मंत्रीगण हैं, उन सबका भी स्वागत है।
सभी माननीय विधायकों का बिलासपुर की धरती पर हार्दिक स्वागत है। हमारे पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी और कुलदीप कुमार जी, कुलदीप राठौर जी, इनका भी यहाँ पे पधारने पर स्वागत है। बिलासपुर की इस धरती पर आप सब जो हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बिलासपुर की ये हमारी भूमि, जहां महर्षि वेद व्यास जी की तपोस्थली है, वहीं पर महर्षि मार्कंडेश्वर की भी तपोस्थली है। सभी अधिकारियों का, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का, सभी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुओं का भी यहाँ पे पधारने पर स्वागत है। बिलासपुर जो है किसी समय सिर्फ वीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि बिलासपुर जो है टूरिज्म के मैप पे भी उभरा है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी की, उससे बिलासपुर जो है, जो हमारा टूरिज्म मैप है, उसके ऊपर जो है अंकित हुआ है। आने वाले वर्षों के अंदर जहां हमारी इस गोविंद सागर झील को बने हुए वर्षों हो गए थे, लेकिन इसका जो पोटेंशियल था उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। अब हमने ये शुरू किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और जब ये हमारी जो रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाएगी तो बिलासपुर को जो है वो और ज्यादा चहुमुखी विकास सुनिश्चित इसके माध्यम से होगा। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो रेलवे लाइन है, ये हिंदुस्तान की अकेली रेलवे लाइन है जहां पर प्रदेश सरकार भी इसमें योगदान दे रही है। अभी तक इसमें 1300 करोड़ रुपए का योगदान जो है वो हिमाचल सरकार इस योजना को बनाने के लिए दे चुकी है। 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक रिज मैदान में शपथ ली थी, उस समय हमारे जो केंद्रीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी उसमें शामिल थे। और जब उनको छोड़कर वापिस सेक्रेटरीट जाना था, कार्यभार संभालना था, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया गाड़ी में और ये कहा कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बाद में बैठना है, पहले समाज के उस वर्ग की हमने कुछ उद्धार करना है, उनके बारे में कोई योजना बनानी है जिनके माता पिता जिस दुनिया के अंदर नहीं है। और मैं इनके साथ है, इन्होंने मुझे निर्देश दिया कि अधिकारियों को टेलीफोन करें कि तुरंत वहां पे पहुंचे। और हमने बालिका नाथ आश्रम टूटीगंडी गए और आज उसका नतीजा है कि इन्होंने निर्णय लिया एक सुखाश्रय योजना लेके आए उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता जिस दुनिया में नहीं है। आज इस तरह की योजना पूरी दुनिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये निर्णय लिया कि 27 साल तक की बच्चे की जब उम्र नहीं हो जाती तब तक उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके रहने का, और कहीं अगर घूमना भी है उसका भी खर्चा, मकान नहीं है तो मकान बनाने का खर्चा, और शादी के लिए भी खर्चा जो है सरकार देगी। इस तरह की अनूठी योजना जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेके आए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज उन बहनों की भी चिंता करी है जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, या जो तलाकशुदा हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी 27 साल तक की उम्र के लिए सारी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल की सरकार वहन करेगी। सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के माध्यम से उन बच्चों का सारा पढ़ाई का खर्चा जो है हिमाचल सरकार उठाएगी। आज इसका शुभारंभ विधिवत तौर पे इसी मंच के माध्यम से होगा। इस तरह की जो अनूठी योजना लेकर आए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच को दर्शाता है। कभी महात्मा गांधी जी ने सोचा था कि हमारी जो सरकारें बनेगी उन वर्गों के लिए काम करेंगी जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे, और आज हमारी इस सरकार ने करके दिखाया है। हम उस रास्ते पर चले हैं और आने वाले 3 सालों के अंदर समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं बचेगा जो हमारी योजनाओं के माध्यम से अछूता रहेगा। ये आप सबकी कृपा से जो है सब कुछ हो पाया है। पिछले साल जब पहला वर्ष था हमारी सरकार को बने हुए, एक प्राकृतिक आपदा का सामना किया, 22,000 लोगों के मकान टूट गए, 500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। हमारे उस समय एक उम्मीद थी कि जो भारत सरकार है वो हिमाचल सरकार की मदद करेगी, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमने जो वहां पे क्लेम फाइल किए, आज भी 9,000 करोड़ से ज्यादा के क्लेम भारत सरकार के पास पेंडिंग है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जिला बिलासपुर से हैं, आदरणीय नड्डा जी, वो हिमाचल की वकालत दिल्ली में क्यों नहीं करते? जो हमारे यहां से सांसद चुन के गए हैं,
वो हिमाचल के हितों की रक्षा दिल्ली में क्यों नहीं करते हैं? लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने एक नई जो है रिवायत डाल दी। हिमाचल से बाहर जाते हैं और हिमाचल से बाहर जाके पत्रकार वार्ता करके हिमाचल को बदनाम करने का एक अभियान जो है हिमाचल के बाहर चलाया हुआ है। हरियाणा के चुनाव आए तो वहां पे एक मनगढ़ंत जो है सोसा क्रिएट कर दिया। हिमाचल को बदनाम करके जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने के लिए लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के चुनाव आए तो एक और सोसा खड़ा कर दिया। इनके पास मुद्दों की कमी है, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन लोगों को गुमराह करके जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। आज हिमाचल के प्रदेश इस राजनीति को पसंद नहीं करते हैं और आपने ये साबित कर दिया है। इस साल जब फरवरी महीने में एक षड्यंत्र रचा गया आपके द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का, आपने एक एक वोट डालकर कांग्रेस के 40 विधायक जिताकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने दलाली करके कुछ विधायकों को खरीद फरोख्त करके कुछ को डरा धमका के अपने साथ पक्ष में करने का प्रयास किया, लेकिन कानून से जो है कोई बच नहीं सकता। हमारे अध्यक्ष महोदय के पास हमने पिटीशन दायर की कि दल बलद विरोधी कानून के अंतर्गत आता है, इनकी सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए और हम इनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने निष्पक्ष फैसला करते हुए उनकी सदस्यता खत्म करी और उपचुनाव हुए। और जब उपचुनाव हुए तो आपने फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, हम ऐसा ही सरकार चाहते हैं। और आपने दोबारा जनादेश देकर हमारी जो 40 से संख्या घटकर